साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर, तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप। अब आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं मैं मंत्री। क्या लेके आया हूं? मंत्री। देखिए, आपने देखा होगा कि हमें ये समझ में नहीं आता। कभी आपने सुना होगा अभी भी जैसे मंत्री बदले 8 तारीख को कि राज मंत्री, उप मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्री ये होते क्या हैं? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो देखिए, हम आज बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संसद। तो संसद के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन से होते हैं संसद के 3 भाग? देखिए आप, संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो देखिए, मेनली 2 ही भाग माने जाते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा, और ये राष्ट्रपति हमारा अलग रहता है। और संसद के एक चौथा खंभा भी कहा जाता है। ये 3 तो कहे जाते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तो कहे जाते। चौथा खंभा कहा जाता है मीडिया को। किसको कहा जाता है? मीडिया को। कि संसद के 4 खंभे हैं। चलिए, तो ये तो हमें समझ में आते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई मंत्री कैसे बनते हैं। तो देखिए आप, देखिए संसद के 2 भाग हैं, राज्यसभा और लोकसभा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को देखना है। किसको देखना है? लोकसभा को। कि लोक ही सभा से क्यों प्रधानमंत्री बनता है और मंत्री बनते ज़्यादातर। हाँ, राज्यसभा से भी बनते हैं। देखिए, इन दोनों के जो सदस्य बनते हैं राज्यसभा और लोकसभा के, वो बनते हैं सांसद। तो अब सांसद बनते हैं, तो देखिए आप, लेकिन जो हमारा प्रधानमंत्री है वो हमारा लोकसभा से ही बनता है। किससे बनता है? लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। कि जिसके पास लोकसभा के सदस्य ज़्यादा होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। अब चाहे प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो, वह प्रधानमंत्री बन सकता है। और यदि सदस्य भी ना हो तब भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी होगी। चलिए, अब हमें देखना है कि हमारे भारत में कितनी, जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे आप। अब संसद का हम कैसे हमें पता चलेगा कि संसद में ये कहा गया? तो हमारा जो संविधान का अनुच्छेद जो 79 है उसमें संसद के बारे में बताया गया है, और 80 में राज्यसभा के बारे में, और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। इतना ही ध्यान रखना। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? और 552 है। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये 530 लिखा, 20 लिखा, 2 लिखा। ये क्या है? ये देखिए, 530 हमारे राज्यों से सांसद बनकर आते हैं लोकसभा में, और 20 यूनियन टेरिटरी से मिलकर बन के आते हैं। और ये 2 है हमारे, ये हमारे कहाँ से आते हैं? ये हमारे एंग्लो इंडियन आते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जो इंग्लैंड के निवासी हैं वो भारत में मूलतः रहते हैं, तो उन्हें हम एंग्लो इंडियन, 2 हमें यह सीट आरक्षित है। ठीक, तो ये इस प्रकार से हमारी सीटें हैं। और ये 545 लिखा होगा, तो ये मोदी जी की जीत की सीटें लिखी हुई हैं कि 530 कुल सीटों में जीते गए थे। कहाँ से? राज्यों से। और 13 केंद्र शासित प्रदेशों, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में 7 तो हमारी दिल्ली से ही आती हैं सीटें। कितनी? 60 दिल्ली से ही हमारे सांसद बनते हैं। और ये 2 आपको पता है एंग्लो इंडियन है। तो अब हमें यहाँ से कुछ नहीं देखना है। अब हमें देखना है मेनली लोकसभा। क्या देखना है? लोकसभा। तो देखिए आप, लोकसभा के सदस्य अभी हमने कितने देखे हैं? 552। तो उन्हीं का जो 15% होते हैं वह बनाते हैं हमारी मंत्री परिषद। क्या बनाते हैं? देखिए, आपने एक शब्द पढ़ा होगा, मंत्री परिषद, एक मंत्रिमंडल। तो देख लीजिए, हम उनको देख लेते हैं किस प्रकार से ये बनते हैं। भाइयों बहनों, अब हम चलते हैं मोदी जी की कैबिनेट व्यवस्था पर, देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको ये दिखाई, एक मैं अनुच्छेद बता देता हूँ आपको, 74। और अनुच्छेद 74 में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि जो कि हमारे जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और सहायता देने के लिए, किसको? राष्ट्रपति। क्यों? राष्ट्रपति हमारा राजा माना जाता है। तो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका प्रधान, क्या कह सकते हैं? जिसका प्रधान यानी जिसका मुख्य कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति क्या रखेंगे? हमारे मंत्री परिषद बनाएंगे। अब मंत्री परिषद बनाएंगे तो मंत्री परिषद देख लीजिए, मंत्री परिषद क्या होती है? कि प्रधानमंत्री ने सलाह दी और राष्ट्रपति ने पक्का कर दिया, तो उसमें क्या हो गया? अब हमारी मंत्री परिषद, अब बताएंगे किस किस को मंत्री बनाइए आप। क्योंकि विभाग इतने हैं कि अकेले प्रधानमंत्री तो संभाल नहीं सकते। कि बिजली विभाग अलग है, जितना भी है, जल विभाग अलग है,
यातायात विभाग अलग है, आप देखते हैं गृह मंत्रालय अलग है, जितनी भी खेल मंत्रालय अलग है। तो इसी प्रकार के तो हमें ये बता गया है। तो 74 में क्या गया है, सलाह देने के लिए। अब 75 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 75 देखिए आपके सामने लिखा हुआ। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा जितनी भी मंत्री है सबकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी। तो ये हमारा अनुच्छेद 75 कहता है। अगला है हमारा संविधान का क्या है, 91वां संविधान संशोधन देख लीजिए। अब क्या है इसमें, जो हमने अभी ये पढ़ा है कि 15% मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे, किसके, लोकसभा के। तो वही ये अनुच्छेद 91 में बताया गया था। 2003 में ये हुआ था, क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी हम कह सकते हैं कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते हैं। तो ठीक है, हमने समझ ही लिया है कि मंत्री परिषद कितने बन सकते हैं, लोकसभा के 15%। तो अब मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन कौन कौन से मंत्री बनते, कैसे मंत्री बनते। तो देखिए हमने इतना पढ़ लिया है कि मंत्री किसकी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति बनाते हैं। अब लेकिन मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, क्या ये तो मंत्रिपरिषद है और एक होता है मंत्रिमंडल। क्या होता है, मंत्रिमंडल। तो देखो मंत्रिमंडल उसे कहते हैं जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होता है, और मंत्रिपरिषद उसे कहते हैं जो मंत्रियों की परिषद होती है उसे। अगर मंत्रिमंडल कहा जाए तो उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल रहता है। ठीक है, हाँ, और एक बात और मान लीजिए, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की जो अध्यक्षता है वह हमारा प्रधानमंत्री ही करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। किसकी, चाहे मंत्रिमंडल चाहे मंत्रिपरिषद की, उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही कर सकता है। और कभी कभी आपने ये देखा होगा कि राष्ट्रपति भी आपातकालीन बैठक बुलाता है राज्यसभा लोकसभा की, तो जो बैठक है उसकी अध्यक्षता है वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। किसका, लोकसभा का अध्यक्ष। जैसे अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, ओम बिरला जी है। कोटा उनकी विधानसभा सीट, वो लोकसभा सीट है ना। चलिए, तो बढ़िया है, ये हमने देख लिया है। अब हमने अब ये भी देखे हैं कि कितने मंत्री, अब ये भी देखिए मोदी जी द्वारा विस्तार किया गया है कैबिनेट में। तो देखिए कौन कौन से मंत्री थे। तो देखिए मंत्रिपरिषद में कौन, एक तो होते कैबिनेट मंत्री, कौन होते, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हमारे राज्य मंत्री और तीसरे होते उप मंत्री। ये होते हमारे 3। अब राज्य मंत्री भी 2 प्रकार के होते, राज्य स्वतंत्र प्रभार, एक कैबिनेट के सहायक। तो देखिए कौन कौन होते, देखिए कैबिनेट मंत्री भी होते जो हमारे बड़े बड़े क्या हैं, मंत्रालय है, उनको सौंपे जाते हैं। जैसे गृह मंत्रालय अलग है, और देखिए जल मंत्रालय, रेल मंत्रालय, इतने बड़े बड़े मंत्रालय हैं कि इनकी सहायता के लिए भी कई बार मंत्री की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए एक कैबिनेट का मुख्यमंत्री, मेन मंत्री हो गए, जैसे हमें कह सकते हैं इनके एक मुख्य जो कैबिनेट हमारे कैबिनेट मंत्री बन गए, लेकिन उनकी सहायता के लिए कौन बनाते हैं हम, उनकी सहायता के लिए बनाते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक। वह उन्हीं को क्या कह देते हैं हम, राजमंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए, राजमंत्री। यानी जो फाइनल डिसीजन लेगा वह तो कैबिनेट मंत्री लेगा, लेकिन जो छोटे छोटे डिसीजन हैंगे, जो प्रस्ताव रखे, वो कौन रख सकता है, ये रख सकता है हमारे कैबिनेट के सहायक मंत्री। तो ये तो इनके नीचे काम करेंगे। लेकिन ये राज्य मंत्री 2 प्रकार के हमने क्या देखे हैं। देखो कैबिनेट मंत्री तो हमारा मुख्य होता है, किसी भी मंत्रालय का मेन होता है, ये जो भी निर्णय लेगा वह कैबिनेट मंत्री ही लेगा। अब राज्य मंत्री 2 प्रकार के, तो एक तो होगा इसके सहायक, कौन हो गए, ये कैबिनेट के सहायक हो गए, ये इसके नीचे काम करेंगे, ये जो मंत्री हैं इनके नीचे काम करेंगे। लेकिन अब राज्य मंत्री के दूसरे हैं राज्य स्वतंत्र प्रभार। ये क्या होता है, तो क्या है, हमारे कई ऐसे मंत्रालय हैं जो छोटे छोटे मंत्रालय हैं जिनकी सहायता के लिए राज्य स्वतंत्र मंत्रालय, यानी उनका कोई कैबिनेट नहीं बनता। कौन नहीं बनता, कैबिनेट नहीं बनता। तो उनके लिए हमारे राज्य स्वतंत्र मंत्री बनाए जाते हैं, राज्य स्वतंत्र मंत्री बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके बन गए हमारे राज्य स्वतंत्र मंत्री। और उप मंत्री कौन होते हैं भाई, उप मंत्री कौन होते हैं, तो देख लीजिए आप, एक उप मंत्री वे होते हैं जो इनकी भी सहायता के लिए मंत्री बनाए जाते हैं। किनकी सहायता के लिए, जो कैबिनेट के नीचे की अंदर कोई विभाग को 2 भागों में बांटकर, तो इनकी भी सहायता कर सकते हैं और वे राज्य मंत्रियों की सहायता भी कर सकते हैं। किसी की भी सहायता करते हैं उन्हें उप मंत्री कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हमारा आगे हमको अच्छे से समझना है कि कौन अभी अभी जो मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, तो हम वो देख लेते हैं कि कौन है। ये आप इतना बात समझ लीजिए कि हमारे मंत्री होते वो 3 प्रकार के होते। कौन कौन से, तो एक तो कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होते, एक उप मंत्री होते। अब जो कैबिनेट मंत्री होते वो अपने मंत्रालय के मुख्य होते, उनकी सहायता के लिए कैबिनेट में सहायक मंत्री रखे जाते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, एक कैबिनेट के सहायक मंत्री हैं, है ना, हाँ, एक कैबिनेट के सहायक मंत्री हैं और बाकी के क्या हैं आप। और उस राज्य स्वतंत्र मंत्री, एक तो राज्य स्वतंत्र होते अपने आप में, क्या होते, एक तो राज्य में स्वतंत्र होते, और दूसरे हैं जो
वो अपने इनकी सहायता करते हैं। जो दूसरे वाले मंत्री हैं वो इनकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। अब आगे देख लेते हैं हम कि कौन कौन से मंत्री हो अभी अभी बने हैं। तो देखिए ये हमारे चेहरे जो दिखाई दे रहे हैं मोदी जी के, देखिए क्या लिखा है, पीएम मोदी के स्पेशल 43 मंत्री, अभी भी 43 मंत्री बने हैं, जिनमें 43 में से भैया क्या है कि 15 तो बने हमारे मेन कैबिनेट मंत्री। कौन बने, 15 कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट। और अब बाकी की आप जानते ही हैं, और बाकी के कितने, 28 बने हमारे राज्य मंत्री। अब 28 राज्य मंत्रियों में से देखिए स्वतंत्र प्रभार भी होंगे। कौन कौन होंगे, अभी अभी हमने देखा था ना, जो 28 क्या बने हमारे, राज्य मंत्री बने हैं, राज्य मंत्री। तो इनमें देखिए आप क्या होंगे कि कुछ तो हमारे स्वतंत्र राज्य मंत्री होंगे, कुछ कैबिनेट सहायक मंत्री होंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से हम अब देख लेते हैं किसी किसी को अब किस कौन कौन से मंत्रालय में है। अब हम वो मंत्रालय देख लेते हैं। तो आप समझ गए इनमें से चेहरे, हाँ भाई देख लीजिए आप, इनको देख रहे हैं, हाँ ज्योतिष सिंधिया जी को क्या है, ये उड़कर आए हैं किस में आप देख ही पा रहे होंगे, ये हमारी कांग्रेस से उड़कर आए हैं बीजेपी में, और इनको उड़ना ही मंत्रालय दे दिया उन्होंने, उड़यन मंत्रालय, देख रहे हैं आप। हाँ चलिए, तो अब देख लेते हैं हम। तो देखिए ये तो हमारे राजनाथ सिंह तो पहले से ही है मंत्री। तो अभी हम नए नए मंत्री कौन कौन बनाए गए हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए अभी जो नए मंत्री बनाए गए वो देखो, स्मृति ईरानी तो पहले से ही है, राजनाथ सिंह पहले से ही है, उनके पास गृह मंत्रालय, अमित शाह के पास राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है, क्या है, रक्षा मंत्रालय, और अमित शाह जी के पास गृह मंत्रालय पहले से है, और नितिन गडकरी जी के पास कौन सा है, तो सड़क परिवहन और राज मंत्रालय। अब इनके पास से एमएसएमई मंत्रालय ले लिया गया है, वह किसी और को दे दिया गया है। तो इनमें तो देख लीजिए आप कुछ नहीं है किसी का, हाँ इसमें देख लीजिए पीयूष गोयल जी के पास से रेल मंत्रालय लेके वैष्णव जी को दे दिया गया है, वो अभी हम आगे देखते हैं। पीयूष गोयल के पास अभी भी कौन कौन से वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, वह उपभोक्ता मामलों खाद्य मंत्री हैं, और उपभोक्ता मामलों के खाद्य मंत्री, और ये हमारे कपड़ा मंत्री भी हैं। अभी स्मृति ईरानी जी के पास था ये मंत्रालय, उनके पास से ले लिया गया है। तो यहाँ से हमारे पहले के सेम टू सेम वही के वही मंत्री हैं। अब देखिए बदलाव कहाँ पे हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी को भाई शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। किसको, धर्मेंद्र प्रधान जी को, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, शिक्षा मंत्री। तो देखिए अब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। ठीक, अगला देखते हैं हम। चलिए अब देखिए प्रहलाद जोशी जी को, अब देखिए कोयला मंत्रालय, ये तो उनके पास संसदीय मामलों के मंत्री, ये तो पहले से ही थे। ठीक है, अगला है नारायण तातू राणे, इनको दे दिया गया है हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, जो एमएसएमई सेक्टर है वो किनको दे दिया गया है, इन्हीं को दे दिया गया है। क्योंकि ये अभी किसके पास है, नितिन गडकरी जी के पास था, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई इन्हीं को कहते हैं। हाँ देखिए अब नए मंत्री आए हुए हैं, ये हैं हमारे कौन है, ये हैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री असम, ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री असम के हैं। और इनको क्या दे दिया गया है, इनको देखिए बंदरगाह भी दे दिए गए, और जहाज रानी और जलमार्ग, यानी इनको बना दिया है पूरा जल मंत्री। मतलब जल मंत्री नहीं है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ही है, लेकिन इनको जो हमारी सामग्री ढोना वोना जो हमारा बंदरगाह वगैरह है वो इन्हीं को मंत्री बना दिया गया है। और देखिए मुख्तार अब्बास नकवी जी को अल्पसंख्यक के मंत्री, तो वो तो हैं ही जहाँ के तहाँ, है ना। और अगले हमारे बीरेंद्र सिंह, इनको सामाजिक, ये तो जहाँ के पास पहले से ही था, गिरिराज जी के पास ये पहले से ही था। हाँ ज्योतिष राज सिंधिया जी को, देखिए ज्योतिष राज सिंधिया जी को उड़यन मंत्रालय दे दिया गया। अभी भी मैंने बताया था एक कांग्रेस से उड़कर किस में आए हैं, एक कांग्रेस से उड़कर बीजेपी में आए हैं, इसीलिए इनको उड़यन मंत्रालय ही दे दिया गया है। चलिए अब अगले मंत्री हमारे देखिए रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनको क्या दे दी, इनको क्या है, इनके पास तो पहले से था इस्पात मंत्रालय। हाँ अब देख लीजिए अब जो सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय आ रहा है वह है ये अगला वाला मंत्रालय, कौन सा है, ये हमारा अश्विनी वैष्णव जी, इनको दे दिया गया है। क्या क्या दे दिया, ये नए मंत्री अभी भी बनाए गए हैं, इनको दे दिया गया है रेल मंत्रालय। क्या दिया गया है, रेल मंत्रालय, संचार मंत्री है, और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। हाँ अगले देखिए यह
अभी बिहार से आए हुए हैं और इनकी पार्टी में भी घमासान मचा हुआ है। जो चिराग पासवान जी हैं, विलास पासवान जी के, रामविलास पासवान जी के लड़के, इन्होंने पार्टी तोड़ दी है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मतलब बीजेपी से चिराग पासवान जी कह रहे हैं इनको मंत्रालय नहीं दीजिए, फिर भी मोदी जी ने दे दिया है। और इनको कौन सा मंत्रालय मिला? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री। देखिए इनको तो ये तो हमेशा से ही मंत्री रहे, पहले से ही इनके जो बिहार की पार्टी है एलजेपी, उनको हमेशा से ही यही मंत्रालय मिलता रहा। रामविलास पासवान जी को यही मंत्रालय मिलता रहा और पशुपति जी उन्हीं के भाई हैं। तो चलिए अगला गजेंद्र सिंह शेखावत जी को देखिए आप, वो तो जल मंत्री पहले से ही है। हाँ, किरण रिजिजू जी का प्रमोशन हो गया भाई। क्या हो गया? किरण रिजिजू का प्रमोशन हो गया। देखिए इनको पहले खेल मंत्रालय था, लेकिन अब इनको क्या दे दिया? कानून मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्री बना दिया गया है। और खेल मंत्रालय किसको दे दिया है? तो खेल मंत्रालय भाई अनुराग ठाकुर जी को दे दिया है। उनको पहले वह देखिए वह राज्य मंत्री थे पहले, और राज्य मंत्री किसके थे? वित्त मंत्रालय के। पहले सीतारमन, अभी हमने समझा ना कि राज्य मंत्री क्या होते हैं, तो वो पहले राज्य मंत्री थे। उनकी कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो फिर निर्मला सीतारमन जी थी। अब अगले हमारे देखिए राजकुमार सिंह, ये विद्युत मंत्री ऊर्जा मंत्री बने, और हरदीप सिंह पुरी ये पेट्रोल मंत्री बनाए गए। ये पहले कौन थे? देखिए ये भी अभी नए बने हैं। कौन बने हैं नए? ये हमारे हरदीप पुरी जी। इनको पहले उड़ान मंत्रालय था, जो कि किसको दे दिया गया है? वह दे दिया हमारे कांग्रेस छोड़कर आए हुए ज्योतिराव सिंधिया जी को। और इनको क्या दे दिया गया है? इनका प्रमोशन कर दिया। देखिए आप, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, ये पहले कौन थे? पेट्रोलियम गैस मंत्री हुए थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। और धर्मेंद्र प्रधान जी को दे दिया शिक्षा मंत्रालय। आप इनको दे दिया गया है क्या? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, यानी आवास और शहरी मामलों के भी मंत्री हैं ये। अगले देखिए आप, मनसुख, सबसे ज़्यादा अहम मंत्रालय मनसुख मंडाविया। क्या है? मनसुख मंडाविया जी। इनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है और रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं ये। तो देखिए क्या है कि अभी कोविड के कारण ही अभी भारत की स्थिति, वैसे ही आप देख रहे होंगे कि ये बहुत अहम मंत्रालय है, क्योंकि अभी हर्षवर्धन जी को तो छुट्टी पर भेज दिया गया है कि उन्होंने सही से नहीं निकाल पाए वो। अब जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्रालय की वास्तव में जिम्मेदारी थी, उस प्रकार से उन्होंने नहीं निभाई, तो उनकी छुट्टी कर दी मोदी जी ने। देखिए मोदी जी ये नहीं कहते कि अगर तुम हमारे साथ भी हो, वो काम देखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन काफ़ी देर में समझ में आई मोदी जी को, एक काम पहले भी कर सकते थे। चलिए अगला, मनसुख मंडाविया जी। तो इनको क्या होगा? देखिए आप, इनको क्या क्या मंत्रालय दिया गया है, इनका ध्यान से नाम रखना आप याद, क्योंकि ये तो अगली आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। मनसुख मंडाविया जी और हमारे रेल मंत्री, ये तो पक्के ही पूछे जाने, अश्विनी वैष्णव जी। तो इनको तो आप जल्द से जल्द ध्यान में अच्छी तरह से रख लीजिए। और हरदीप सिंह पुरी हमारे नए मंत्री बनाए गए हैं। अभी जो नए मंत्री बनाए गए वो कितने? 36 नए मंत्री बनाए गए और 7 मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। उन्हीं में से देखिए आप, हरदीप पुरी, गजेंद्र सिंह, किरण रिजिजू, और भी अभी हम बता रहे हैं आगे, अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और 12 मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए हैं इसमें। चलिए अगले, भूपेंद्र यादव, इनको क्या दिया गया है? इनको दिया गया है पर्यावरण जल वायु मंत्रालय। और महेंद्रनाथ पांडे जी के पास तो भारी उद्योग पहले से ही था, इनके पास कौशल विकास था, जो उनको प्रधान जी को दे दिया गया है। और पुरुषोत्तम रूपाला, इनको मत्स्य और पालन और पशुपालन, ये किस मंत्रालय लिया है? गिरिराज जी से लिया गया है। पशुपालन के पास था डेयरी मंत्रालय। और अगला, जी किशन रेड्डी को संस्कृति और ये नए मंत्री बनाए गए हैं। पर्यटन मंत्री और पूरा, देखिए हमारे ये कौन है? जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्रालय और पर्यटक मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास का भाई मंत्री बनाया गया। हाँ, अनुराग ठाकुर, देखिए आप, अभी भी इनके बारे में बात कर रहे थे हम। अनुराग ठाकुर जी को सूचना और प्रशासन मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री भी बनाया गया है। तो देखिए इनका भी प्रमोशन हो गया, पहले राज्य मंत्री थे, अब इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि नए कौन से किन लोगों का प्रमोशन हुआ। एक तो अनुराग ठाकुर जी का हुआ है, अनुराग सिंह ठाकुर जी का, और यहाँ हरदीप सिंह पुरी और किरण रिजिजू जी। और इससे के बाद अब देखिए गिरिराज जी को, तो ये गिरिराज जी के पास तो पहले से ही था। इधर धर्मेंद्र प्रधान जी को भी, इनको भी अलग मंत्रालय दिया गया है।
प्रमोशन करके मंत्रालय दिया गया है। और इधर से देखिए आप, हाँ, पीयूष गोयल जी को, इनके पास से मंत्रालय वैसे भी काफ़ी चले गए हैं, या इनका प्रमोशन अलग कह सकते हैं हम, प्रमोशन ही हुआ है। तो और हमारे देखिए इस कैबिनेट मंत्रालय अभी कैबिनेट मंत्रियों में, मंत्रिपरिषद में महिलाओं की संख्या कितनी हो गई है अब? 11। कितनी हो गई है? अब कहा जाए कि अब, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे जो नई मंत्रिपरिषद है इसमें महिला मंत्रियों की संख्या कितनी है, तो महिला मंत्रियों की संख्या है 11। किसकी? महिला मंत्रियों की संख्या है, महिला मंत्री कितनी है? 11 है पूरी टोटल। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और मंत्री आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी प्रकार से आप ध्यान रखना। हाँ, मैं कोशिश कर रहा था कि उनकी फ़ोटो थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, आप कह रहे हैं कि भाई फ़ोटो दिखाते जाना, तो देखिए देखिए क्या है कि ये वैसी फ़ोटो आएगी। अब देखिए आप इसमें देख लीजिए, सही से दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि थोड़ी काफ़ी जूम हो रही है वो, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रही होगी। चलिए मैं वो किए लेता हूँ क्या, चलिए नहीं दिखाई दे रही है तो कोई बात नहीं, और हम अब चलते हैं। अब आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूँ ही मुस्कुराते रहिए भाइयों बहनों। ये मोदी जी की मंत्रिपरिषद पूरी होती है, तो आप ध्यान रखना, जो आपको नहीं आए, जो भी मंत्री याद रख लेना, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के बनेंगे, हर पेपर में बनेंगे इससे। ठीक है, तो हमने ये समझ ही लिया। एक बार आप ट्राई करना चाहते हो तो देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें संसद के कितने भाग होते हैं, तो मेन होते हैं 2 भाग, राज्यसभा और लोकसभा। और क्या होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा, और बाकी के जो आपको पता ही है। और वैसे माने जाते 4 भाग के, राष्ट्रपति और राज्यसभा, लोकसभा, और चौथा खम्मा क्या बना था? मीडिया। तो ये माने जाते हैं, लेकिन वो मान है, उन संविधान द्वारा कोई उनकी मानता नहीं है। संविधान द्वारा मानता है कि राज्यसभा और लोकसभा 2 भाग हैं संसद के। उसके बाद मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री हमारे 3 प्रकार के होते हैं मेनली। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री। कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। हाँ, कैबिनेट मंत्री अपने आप का मुख्य होता है। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र राज्य प्रभार, ये छोटे जो मंत्रालय होते हैं उनके लिए स्वतंत्र प्रभार होता है, जैसे मंत्री क्या आप देते हैं, देखिए मंत्री, तो देखिए उनको ये स्वतंत्र प्रभार होता है ऐसे ही। और कैबिनेट मंत्री इसी प्रकार, जिस प्रकार से केंद्र सरकार में मंत्री होते हैं उसी प्रकार से राज्य सरकार में भी मंत्री होते हैं, आप ध्यान रखना हमेशा। और एक कैबिनेट मंत्री के सहायक कौन होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, इन्हीं के जो नीचे काम करते हैं, जो कैबिनेट मंत्री के नीचे काम करते हैं वे कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री होते हैं, लेकिन इसका जो आज फैसला है वह कैबिनेट मंत्री ही लेगा। ठीक है, तो हमने ये अच्छी तरह से पढ़ी लिया है भाई। तो आप बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूँ ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देश वाले में स्वागत है। देवी सज्जनों, देसी वाले में स्वागत है।